जय बजरंगबली। हमने 2 महीने पहले जो सफ़र शुरू किया था और मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि सर सिर्फ टेंस करवा के तो छोड़ नहीं दोगे। आज अपनी ग्रामर की जो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो ग्रामर के सारे टॉपिक्स है, उन ग्रामर के टॉपिक्स की आज लास्ट क्लास है। इसके बाद वोकैब की जो क्लास रहेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स रहेंगे, एंटोनियम्स रहेंगे, उनको भी मैं लर्न करवाऊंगा। आपको लोड नहीं लेना है। तो ग्रामर की आज अंतिम क्लास रहने वाली है और इसके अंदर जो टॉपिक है नाम है कनेक्टिव्स। क्या होते हैं इसको मैं बेसिक से पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और ये मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आएगी सर। तो जय बजरंगबली के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये जो जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, अभी आप लोगों के पास एग्जाम की डेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अगर नोट्स बनाने का टाइम ना हो, ये सब कुछ ना हो, तो ये बुक अवेलेबल है सर। ये एलडीसी बस लिख रखा है, बाकी राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए इसमें जो कंटेंट दे रखा है वो उसके लिए हेल्पफुल है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप लेक्चर्स देख सकते हैं और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों काम हो सकते हैं सर। तो सर सबसे पहले कनेक्टिव्स होते क्या हैं, कनेक्टिव्स क्या होते हैं, तो इधर देखना। मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। कनेक्टिव्स का मतलब होता है कनेक्ट करने वाले। कनेक्टिव्स का मतलब क्या होता है सर? कनेक्ट करने वाले। तो कनेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं, या फिर फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या फिर क्लॉजेस को जोड़ते हैं, या फिर अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अब हम लोगों के साथ दिक्कत है सर कि फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं, मैं बताऊंगा। ये शुरू करवाने से पहले मुझे कुछ बेसिक बताना है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बता दूं कि कनेक्टिव्स होते क्या हैं। या फिर दो अलग अलग सेंटेंसेस दे रखे हैं, इधर एक सेंटेंस है, इधर दूसरा सेंटेंस है। अब बीच में मैंने कोई ना कोई कनेक्टिव लगाया, सपोज ये इन दोनों के रिलेशन को बताता है। इन दोनों के किसको बताता है? रिलेशन। मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं कनेक्टिव लगाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लगाऊंगा? कनेक्टिव। कैसे? एक एक चीज बताऊंगा। जैसे इन दोनों के बीच में मान लो कॉन्ट्रास्ट हो, विरोध हो, तो मुझे एक अलग कनेक्टिव लगाना पड़ेगा। विरोध कैसे? कि कोई आदमी इंटेलिजेंट है लेकिन सभी उससे नफरत करते हैं, कोई आदमी क्रिमिनल है लेकिन सभी उसको पसंद करते हैं। तो ये जो विरोध वाली चीजें हैं, इसको हम बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। और उसमें हम एक अलग कनेक्टिव का यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। जैसे रिजल्ट बताना हो, रिजल्ट अलग कनेक्टिव लगाते हैं। टाइम बताना हो, कंडीशन बताना हो, तो इन सब में हम अलग अलग कनेक्टिव्स का यूज करते हैं। इस चीज का पता रखना सर। कनेक्टिव्स होते कौन कौन से हैं? तो इसमें एक सबसे पहले आता है आप लोगों के सामने कंजंक्शंस, फिर आता है आप लोगों के सामने प्रेपोजिशंस, जो मैं करवा चुका हूं, और कुछ एक लिंकिंग वर्ड्स है जिनको मैं एडवर्ब्स कहता हूं, वो आप लोगों को पता रखने हैं। अगर ये तीनों चीजें पता है तो कनेक्टिव्स में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात पक्की है सर। अब इधर देखो, अब ये कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इससे पहले मुझे आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझानी पड़ेगी। इधर देखना सर, मैं आप लोगों के सामने कोई भी सेंटेंस लिखूं, पूरा माथा इसी तरफ रखना सर। मैंने आप लोगों के सामने कोई भी सेंटेंस लिखा, सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए, सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है? एक सब्जेक्ट के साथ, ध्यान रखना, फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है। कौन सी वर्ब होनी जरूरी है? फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है। अब सेकेंड नंबर पे एक और सेंटेंस का एक और पार्ट होता है जिसके अंदर मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब प्लस मैंने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट, प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और फिर मैंने एक और आप लोगों के सामने क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट। अभी भी ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, इस चीज का पता रखना, ये भी और ये भी। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ऐसा कर दिया, क्या कर दिया? मैंने कर दिया सब्जेक्ट और इसके साथ मैंने लगा दिया नॉन फाइनाइट वर्ब, और प्लस मैंने लगा दिया ऑब्जेक्ट, प्लस मैंने क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, ये पता रखना ये सेंटेंस नहीं है। तो यहां से आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए मेरे पास उसमें कौन सी वर्ब होनी चाहिए? फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए या नॉन फाइनाइट वर्ब? अरे सर फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। कौन सी वर्ब होनी चाहिए? फाइनाइट वर्ब। अरे सर आपने ये सब तो लिखवा दिया, हम गरीबड़ों को ये पता ही नहीं है कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। हाँ तो बता रही हूँ, लोड क्यों ले रही होते? अटी ना जाओ।
अब जितनी भी आप लोगों ने टेंसेस की वर्ब्स पढ़ रखी है, टेंसेस की, तो किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए मुझे उनके टेंस की वर्ब्स चाहिए, भली एक्टिव वर्ब हो भली पैसिव वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब्स। क्या सर? इस चीज का पता रखना, जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे मैंने लिखा इज एम आर, मैंने लिखा वॉज वर, ये सारी की सारी जो है, जो टेंस की एक्टिव और पैसिव की जो वर्ब्स है, मैं आपसे पूछूं कि वो क्या है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? फाइनाइट वर्ब है। इधर देखना, नेक्स्ट लिखा हुआ है मॉडल्स। जो मॉडल्स लिखे हुए मिल रहे हैं, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, ये मैंने बेसिक वाली क्लासों में आप लोगों को करवा रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो ये भी कौन सी वर्ब्स होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। इस चीज का पता रखना सर। अब पूरा माथा इस तरफ रखना। अब मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर, तो नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरीके की होती है। दो तरीके की कौन कौन सी? माथा यहीं पे रखना। इसी को मैंने एक बोला सर इन्फिनेटिव। क्या बोला मैंने? इन्फिनेटिव। और सेकंड नंबर पे इसी को मैंने क्या बोला? पार्टिसिपल। मैंने बोला इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के साथ मैंने क्या बोला? पार्टिसिपल। इधर देखना, इन्फिनेटिव भी तीन तरह के हैं सर। एक होता है 2+V1, आपका इससे काम चल जाएगा। एक बेर इन्फिनेटिव है जो सिर्फ V1 है, और एक 2+हैव+V3 है, जिसे मैं क्या बोलता हूं? परफेक्ट इन्फिनेटिव। क्या बोलूंगा सर? परफेक्ट इन्फिनेटिव। फिर मैंने पार्टिसिपल लिखा। पार्टिसिपल में क्या हो गया? एक हो गया V1+ing, सेकेंड नंबर पे हो गया V3, और थर्ड नंबर पे क्या हो गया? हैविंग प्लस V3। V1ing को मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड कहता हूँ, V3 को मैं पास्ट पार्टिसिपल कहता हूँ, और हैविंग प्लस V3 को मैं परफेक्ट पार्टिसिपल कहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए मेरे पास फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए या नॉन फाइनाइट वर्ब? अरे सर मेरे पास फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। नॉन फाइनाइट वर्ब होगी तो भी चलेगी, नहीं होगी तो भी चलेगी। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बतानी है सर। एक डिफरेंस बता दो आप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो इधर देखना, मैंने आप लोगों के सामने यूजेस ऑफ वर्ब्स लिखा। क्या लिखा सर? यूजेस ऑफ वर्ब्स। इसी में मैंने आप लोगों के सामने एक लिखा फाइनाइट वर्ब, एक और मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा? नॉन फाइनाइट वर्ब। पूरा माथा यहीं पे रखना सर। फर्क क्या है? फर्क ये है, इधर देखना, चेंजेस। मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा जे बाद, यस, मैंने लिखा चेंजेस अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और वर्ब, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। जो फाइनाइट वर्ब है उसमें जैसे ही मैं सब्जेक्ट को चेंज करूंगा, जैसे ही मैं टेंस को चेंज करूंगा, ये बदल जाएगी। फाइनाइट वर्ब जो होगी वो बदल जाएगी, क्योंकि है ही टेंस वाली वर्ब ना। नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है। इस चीज का पता रखना, जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है उसको मैं क्या बोलता हूं? नॉन फाइनाइट वर्ब। इधर देखना, मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा। मैंने लिखा आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सपोर्ट द फार्मर्स, टू सपोर्ट द फार्मर्स। पहला काम है इस सेंटेंस को फटाफट बोल जाओ। मतलब क्या हो गया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। फिर मैंने इसी को चेंज कर दिया, अभी तो मैं जा रहा हूं, मैंने कहा मैं गया, पास्ट में गया, तो मैं इसी को क्या बोलूंगा? मुझे जल्दी से बता दो। आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली टू सपोर्ट द फार्मर्स, टू सपोर्ट द फार्मर्स। इसी को मैंने लिख दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? आई विल गो टू दिल्ली टू सपोर्ट द फार्मर्स। यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी है, और वो छोटी सी चीज़ क्या है? आपको इस सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ब्स दिखाई दे रही होगी, दो अलग अलग वर्ब्स दिखाई दे रही होगी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि जैसे ही इन वर्ब्स में मैं टेंस को चेंज कर रहा हूँ, जैसे ही मैं टेंस को चेंज कर रहा हूँ, आप देखोगे ये वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। गोइंग हो गया, वेंट हो गया, गो हो गया। ये टेंस वाली वर्ब है ना, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन आपकी नज़र टू सपोर्ट पे गई, ये वाली कौन सी वर्ब है सर? नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती है। इस चीज़ का पता रखना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को यूं ही बता रहा हूं।
ये सिंपल सेंटेंसेज है, सिंपल सेंटेंस जिसमें फाइनाइट वर्ब भी है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सभी वर्ब्स के साथ है। सर सिर्फ एक ही एग्जांपल दोगे या और भी लाए हो? ये देखो ना आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, शी स्टॉप्ड ड्रिंकिंग लास्ट ईयर। तो जो पहले वर्ब दे रखी है आप लोगों के सामने, ये जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में है, ये फाइनाइट वर्ब है सर, टेंस वाली। और ये ड्रिंकिंग जो है वो कौन सी वर्ब हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। इस चीज का पता रखना। और ये जो सेंटेंस हो गया ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इधर देखो आप लोगों, और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, इस चीज का पता रखना। टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब्स जो होगी ये वर्ब्स चेंज नहीं होगी। जैसे ये देखो, शी वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, वो सीखना चाहती है। मैंने इसी को कहा वो सीखना चाहती थी, तो मैं क्या लिख दूंगा? शी वॉन्टेड टू लर्न फ्रेंच। ध्यान रखना, टू लर्न में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इस सेंटेंस के अनुसार। पूरा सेंटेंस आप लोगों को बोलना है, बस ये पता रखना, बिना बोले कुछ भी नहीं होगा। शी वॉन्टेड टू लर्न फ्रेंच। ही डिसाइडेड टू लीव अर्ली, डिसाइडेड और टू लीव, तो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आप लोगों को लिखे हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अब नेक्स्ट चीज मुझे आप लोगों को एक और बतानी है, और वो है फ्रेज और क्लॉज। क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज दोनों में एक चीज कॉमन है सर, दो चीजें कॉमन है। दो चीजें क्या कॉमन है? फ्रेज भी होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज भी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जे बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेज भी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और क्लॉज भी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दोनों के दोनों अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज जो है वो क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का हिस्सा है। क्लॉज जो होता है वो भी क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेज भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, क्लॉज भी क्या है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो सर दिक्कत कहां पे है? जो क्लॉज होता है उसमें खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद की एक फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया टेंस की वर्ब होगी, मोडाल्स की वर्ब होगी, इजेमार होगा, वॉजवर होगा, इनमें से कुछ न कुछ होगा सब्जेक्ट के साथ में। अगर है तो वो क्लॉज है। जबकि फ्रेज जो होती है ना, इसके अंदर खुद की फाइनाइट वर्ब नहीं होती। ध्यान, ये सिर्फ शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह है, लेकिन इसकी खुद की क्या नहीं होती? फाइनाइट वर्ब नहीं होती। इस चीज का पता रखना। इस चीज का, भली पजेसिव केस प्लस नाउन, शब्दों का समूह है। सर एग्जाम्पल दो, यूं तो माने ठाई नहीं पड़े। इधर देखो, क्योंकि यहीं पे एक डिफरेंस आप लोगों को पता रखना पड़ेगा, और वो डिफरेंस ये है कि जो इधर देखना सर, छे बा, और वो डिफरेंस क्या है? इधर देखना। हाँ, मैंने लिखा वही डिफरेंस होगा प्रेपोजिशन और कंजक्शन में। प्रेपोजिशन और मैंने क्या लिखा? कंजक्शन। दोनों कनेक्टिव्स है सर, जोड़ने का काम करते हैं। सुनना, प्रेपोजिशन के बारे में मैंने लिखा कि प्रेपोजिशन के साथ में कंजक्शन 99% केस में आपका काम इससे चल जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। 99% केस में अपने साथ में क्लॉज लेता है, वो क्लॉजेस को जोड़ता है। तो कंजक्शन जब होगा तो उसके साथ सब्जेक्ट होगा, उसके साथ एक फाइनाइट वर्ब होगी, उसके साथ एक क्या होगी? फाइनाइट वर्ब होगी, और उसके साथ आपको वापस मिलेगा ऑब्जेक्ट। वापस आपको क्या मिलेगा सर? ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस चीज का पता रखना, वापस क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। सब कंजक्शन हो गया तो सब्जेक्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गई, और प्लस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा के पूरा एक क्लॉज मिल रहा है। ये पूरा के पूरा एक क्या मिल रहा है सर? क्लॉज। जे बात। जबकि अगर मैं बात करूं प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन अपने साथ में या तो लेता है V1 प्लस ING, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, ध्यान रख लेना। इस चीज का पता रखना, वो टेंस की पूरी वर्ब होनी चाहिए, इजेमार ING होना चाहिए। तो प्रेपोजिशन अपने साथ से V1 ING लेता है, प्रेपोजिशन अपने साथ में कोई भी नाउन लेता है, प्रेपोजिशन अपने साथ में कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लेता है, प्रेपोजिशन अपने साथ में कोई भी पजेसिव केस प्लस नाउन लेता है। अरे भाई साहब, प्रेपोजिशन सिर्फ और पूरे के पूरे क्लॉज को नहीं जोड़ता, वो इतने से चीज को जोड़ता है। तो ये डिफरेंस है सर प्रेपोजिशन और कंजक्शन में, इस चीज का पता रखना। कंजक्शन के साथ आपको पूरा के पूरा क्लॉज दिखाई देता है, और इस चीज को पता रखना। और प्रेपोजिशन के साथ में अगर एक से ज्यादा शब्द हो, प्रेपोजिशन के साथ में एक से ज्यादा शब्द हो, तो इस चीज का पता रखना, ये फ्रेज होते हैं। ये क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं। इस चीज का पता रखना, ये क्लॉज नहीं होते, ये क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, उम्मीद कर रहा हूं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है? इन द मॉर्निंग वी वेंट फॉर अ वॉक।
अरे भाई साहब मॉर्निंग में हम गए, तो ये जो आपको इन द मॉर्निंग लिखा हुआ दिख रहा है ये फ्रेज है सर। वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए गए। आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए गया। आपको यहां पे भी ये फाइनाइट वर्ब दिख रही है, बिकॉज द वेदर वॉज प्लेजेंट, और यहां पे भी आपको फाइनाइट वर्ब दिख रही है, ये भी फाइनाइट वर्ब है और ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब। तो दो अलग अलग क्लॉजेस को जो जोड़ा जा रहा है, ये पूरा क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज है, और दोनों को जो जोड़ने वाला बिकॉज हो गया, वो बिकॉज क्या होगा, कंजक्शन होगा। बिकॉज क्या होगा, कंजक्शन होगा। इस चीज का पता रखना। लास्ट में मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल दिखाऊंगा कि बहुत सारे वर्ड्स है जो प्रीपोजिशन भी है, कंजक्शन भी है। सर हमें कैसे पता चलेगा, इधर देखो ना, विथ अ स्माइल, इतने पे खत्म हो गया, तो विथ प्रीपोजिशन है ना सर। स्माइल के साथ में शी एंटर्ड द रूम, उसने रूम के अंदर एंटर किया, लेकिन ये लिखा हुआ शी एंटर्ड द रूम व्हेन एवरीवन वाज वेटिंग। यहां पे जो व्हेन लिखा हुआ है, आपको नहीं लगता ये एवरीवन वाज वेटिंग और ये एंटर्ड द रूम, ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्या है सर, क्लॉज है, क्योंकि दोनों की फाइनाइट वर्ब है। तो यहां पे जो ये व्हेन दे रखा है, ये व्हेन कंजक्शन होगा। क्या होगा, कंजक्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ में आया है सर। जे बात, जे बात, जे बात। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ये हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने जो कनेक्टिव्स थे, उस कनेक्टिव में सबसे पहला जो पार्ट है जिसको मैंने आप लोगों के सामने बोला, क्या बोला सर आप लोगों के सामने, कंजक्शन। कंजक्शन भी मैं अभी भी बता रहा हूं, कंजक्शन 99% केसेस में सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ता है। सेंटेंसेस या किसको जोड़ता है, क्लॉजेस, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। लेकिन ये इक्वल वर्ड्स को भी जोड़ता है, इक्वल वर्ड्स को भी। सर इक्वल वर्ड्स को कैसे, जैसे वर्ड्स लिखा हुआ है, फ्रेजेस लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा आप लोगों के सामने राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम दोनों को मैंने एंड से जोड़ दिया, ये भी कंजक्शन ही है। मैंने बोला ही इज काइंड, ही इज काइंड एंड हार्ड वर्किंग। अरे भाई साहब वो काइंड भी है और वो क्या है, हार्ड वर्किंग भी है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो हो गया ये भी कंजक्शन हो गया, जे बात, ही इज काइंड एंड हार्ड वर्किंग। आपको नहीं लगता ये काइंड एंड हार्ड वर्किंग दोनों के दोनों क्या हो गए, कंजक्शन हो गए। तो ये आपको अगर सिर्फ इतना पता रखोगे कि क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ता है तो काम चल जाएगा। ये मैंने आइडिया के लिए आपको बता दिया। अब एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन इसी का पार्ट होते हैं। बस आप मैं जैसे बता रहा हूं वैसे पता रखना। इधर देखना, सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने लिखा ये सेंटेंस, यस, कोई भी सब्जेक्ट वर्ब, जब मैं वर्ब लिख रहा हूं तो फाइनाइट वर्ब है, इसे इसका पता रखना, ऑब्जेक्ट प्लस, इधर मैंने और लिखा सब्जेक्ट वर्ब, जब मैं वर्ब लिख रहा हूं तो फाइनाइट वर्ब है, चलो, और बीच में मैंने लगा दिए फैन बॉयज। मैंने क्या लगा दिए, फैन बॉयज। अरे सर ये फैन बॉयज से आप क्या कहना चाहते हो, मैं बताऊंगा। ये जो फैन बॉयज है, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये सारे के सारे कौन से कंजक्शन है सर, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस चीज का पता रखना। जे बात, एक मिनट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इनकी एक विशेषता और होती है, सुनना, यूज्ड ओनली इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, यूज्ड ओनली इन द मिडल। अरे भाई साहब वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते। अरे सर अब लिखा है ना आपने, वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। अगर अभी तक की आपने सारी क्लासें देख रखी है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ पता नहीं चलता, पता चल जाना चाहिए था। सिर्फ वाक्य के बीच में, सिर्फ ये शुरू में यूज नहीं हो सकते, इस चीज का पता रखना। सिर्फ और सिर्फ वाक्य के बीच में यूज होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें फैन बॉयज। सर एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फॉर, जिसका मतलब होता है क्योंकि, ए का मतलब है एंड, जिसका मतलब होता है और, एन का मतलब है नॉर, न तो और नहीं, बी का मतलब है बट, ओ का मतलब है और, वाई का मतलब क्या हो गया यट, और एस का मतलब क्या हो गया सो, और इसी को मैं बोलता हूं फैन बॉयज। आपको इनके यूजेस पता होने चाहिए, यूजेस टफ नहीं है, मैं बता रहा हूं, लोड मत लो। अब सुनना,
यूजेस क्या है मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, इधर देखना। पहली चीज जो आप लोगों को पता रखनी है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ इस चीज का पता रखना, सेंटेंस के बीच में यूज होता है। इधर देखो क्लॉज 1 है, इधर देखो क्लॉज 2 है, बीच में मैंने फैन बॉयज लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1% भी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कब है? दिक्कत तब है जब मैं इसी को शुरू में लगा दूं। क्लॉज 2 और क्लॉज 1 ये गलत होगा। ये जो क्रॉस लगा रखा है इसका मतलब क्या है सर? गलत होगा। अरे सर इधर देखो नोट है, सिर्फ वाक्य के बीच में आते हैं। सिर्फ वाक्य के क्या आते हैं? बीच में। अब सर मुझे फॉर लगाना कब है? जो आपने ये फॉर बताया है, ये फॉर मुझे लगाना कब है? तो इधर देखो आपके सामने ये लिख रखा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इधर भी वापस दे रखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कनेक्टिव्स में बस आप लोगों को ये दोनों क्लॉजेस के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर रिलेशन पता है तो पच मामलो होगो सर, भले की नहीं जोइजे। कैसे? ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर इसका कारण कि कोई काम किया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर इसका जवाब यहां पे मिल जाता है तो बीच में मैं लगा दूंगा फॉर, जिसका मतलब होता है क्योंकि। क्या मतलब होता है? क्योंकि। अरे सर क्या कह रहे हो? तो इधर देखो ना, ही स्टेड होम। अरे वो घर पे ठहरा हुआ रहा। वो कहां ठहरा हुआ रहा? घर पे। क्यों ठहरा हुआ रहा भाई? तो जवाब क्या है? ही वॉज फीलिंग सिक। वो कैसा फील कर रहा था? सिक फील कर रहा था। तो आपको नहीं लगता कि इसका कारण यहां दे रखा है? तो बीच में मैं किसका यूज कर दूंगा? फॉर का यूज कर दूंगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, शी टुक एन अम्ब्रेला फॉर इट लुक्ड लाइक रेन। अरे भाई साहब उसने अम्ब्रेला साथ में लिया। अरे भाई साहब छातो हाथे क्यों लिए थे? अम्ब्रेला साथ में क्यों लिया है? क्योंकि जवाब क्या मिल रहा है? बिकॉज इट लुक्ड लाइक रेन। क्योंकि ये किसके जैसा लग रहा था? बारिश के जैसा। तो बिकॉज का मतलब भी तो क्योंकि होता है। बिकॉज एक नेक्स्ट कंजक्शन है, वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है, उसका मतलब भी क्योंकि होता है। तो सर वो भी तो लगा सकते हैं, नेक्स्ट में बताऊंगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस वो बीच में भी लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं, मीनिंग वो के वो है। लेकिन कोऑर्डिनेट को फॉर जब आप लगाते हो क्योंकि के अर्थ में, तो मुझे सेंटेंस के सिर्फ और सिर्फ बीच में लगाना, इस चीज का पता रखना है। ये देखो, वी मस्ट हरी। अरे भाई साहब बेगो करना पड़ी, अब जल्दबाजी करनी पड़ेगी, जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि द ट्रेन लीव्स सून, क्योंकि ट्रेन बहुत ही जल्दी निकलने वाली है, निकलेगी। ये बात, चलो सर हमें फॉर पता चल गया। नेक्स्ट आप लोगों को पता रखना है, इधर देखना। मैंने एक लिखा आप लोगों के सामने एंड, एक मैंने लिखा बट और यट। जब ये क्लॉज 1, क्लॉज 2, फिर मैंने यहां पे लिखा सर क्लॉज 1, और फिर मैंने क्या लिखा? क्लॉज 2। ये बात इधर देखोगे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 1, क्लॉज 2, इसमें क्या रिलेशन हो इधर देखना। अगर दोनों सिमिलर सेंस बताए, कौन सा सेंस दे? सिमिलर, तो मुझे एंड लगाना होता है। अगर दोनों कॉन्ट्रास्टिंग सेंस दे, कॉन्ट्रास्टिंग सेंस दे, विरोध, तो मुझे एंड या बट या यट में से कुछ लगा सकता हूं। सर एग्जाम्पल दो। सिमिलर कैसे? मैंने कहा ना, कोई ईमानदार है सभी पसंद करते हैं, दोनों पॉजिटिव सेंस है। क्रिमिनल है सभी नापसंद करते हैं, दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव सेंस है ना, सेंटेंस नहीं सेंस की बात कर रहा हूं। क्रिमिनल है तो सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन सेंस नेगेटिव है, समझ पा रहे हो? तो और कॉन्ट्रास्टिंग क्या होगा? क्रिमिनल है सभी उसकी तारीफें करे जा रहे हैं, तो भाई साहब क्रिमिनल है नेगेटिव सेंस और तारीफें करे जा रहे हैं पॉजिटिव सेंस, तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हो गए। जब ऐसा करके कुछ हो तो मुझे बट और यट लगाना होता है, यहां पे एंड लगाना होगा। अरे सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो ना क्या लिखा हुआ, ही इज अ क्रिमिनल बट और यट एवरीबडी लाइक्स हिम। अरे क्रिमिनल है भाई साहब लेकिन सभी पसंद करते हैं। ये देखो बट और यट कुछ भी लगा दो, क्रिमिनल एवरीबडी लाइक्स हिम। ही इज ऑनेस्ट, अरे ईमानदार है सभी उसे एडमायर करते हैं, तो दोनों तरफ सिमिलर चीजें हो गई ना। ईमानदार भी है सभी एडमायर करते हैं, तो एंड लगाना है। शी इज इंटेलिजेंट, अरे इंटेलिजेंट भी है हार्ड वर्किंग भी है,
दोनों ही हकरी बात है नहीं सर, तो मुझे दोनों में एंड लगा दिया। शी वॉज टायर्ड, थकी हुई भी थी, अपसेट भी थी, दोनों नेगेटिव क्वालिटी हो गई। शी इज रिच और अनहैप्पी, अरे भाई साहब रिच तो पॉजिटिव क्वालिटी है, लेकिन अनहैप्पी कैसी हो गई, नेगेटिव क्वालिटी हो गई, तो मैंने बट लगा दिया। ही वर्कड हार्ड, अरे उसने मेहनत करी है, ये तो अच्छी बात है। ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया, फिर भी वो फेल हो गया, तो यहां पे ये नेगेटिव हो गई, तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ में आया। जैसे इधर देखो ना, ये क्या लिखा, ही इज पुअर, गरीबा राम जी है भाई साहब, लेकिन हमें ईमानदार है, तो गरीबा राम जी को यहां पे मैं नेगेटिव क्वालिटी मान रहा हूं। इधर देखो, शी वॉज टायर्ड यट शी कंटिन्यूड वर्किंग, अरे भाई साहब था क्यों नहीं होती, लेकिन फिर भी काम करती रही, मतलब थकी हुई थी फिर भी वो काम करती रही, तो शी वॉज टायर्ड यट शी कंटिन्यूड वर्किंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है, समझ में आया। नेक्स्ट आप लोगों के सामने और लिखा हुआ है सर, और का मतलब होता है या, अथवा, नहीं तो, वरना, ऑप्शन को बताता है, चॉइस, ऑल्टरनेटिव, अदरवाइज। वी कैन गो बाई बस और बाई ट्रेन, अरे भाई साहब बस हो जा सका, नहीं तो ट्रेन हो जा सका, सिंपल सी बात है। कॉल मी टुडे और टुमारो, या तो आज कॉल करो या कल, ये अच्छा है। हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, अरे फटाफट करो नहीं तो ट्रेन चूक जावेला। नहीं तो समझ, स्टडी रेगुलरली और यू विल रिग्रेट लेटर, रेगुलरली पढ़ाई करो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। वरना यू कैन नॉट सिंग और डांस, ना तो तुम गा भी नहीं सकती, डांस भी नहीं कर सकती। डू यू प्रेफर रीडिंग नॉवेल्स और वॉचिंग मूवीज, क्या तुम नॉवेल्स पढ़ना प्रेफर करती हो या फिर मूवीज को देखना। ऑप्शंस जब भी दे, या तो का सेंस जब भी दे, तो मुझे क्या लगाना होता है, और लगाना होता है, इस चीज का पता रखना। ये अच्छा है सर। सो वाले में क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बीच में अगर आप सो लगा रहे हो, अगर पहले वाले क्लॉज से मैं पूछूं कि ठीक है ऐसा किया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव दूसरे पे क्या पड़ा, अगर दूसरा वाला प्रभाव बता रहा है तो सो लगा दोगे, बीच में क्या लगा दोगे, सो। देखो क्या लिखा हुआ, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, और इसी का इफेक्ट क्या पड़ा, ही वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी सोने चला गया ना, थका हुआ था इसलिए वो जल्दी सोने चला गया। जैसे ये देखो, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इसीलिए, सो वी स्टेड इंडोर्स, इसीलिए हम कहां पे रहे, इंडोर्स रहे, घर के अंदर रहे। शी फॉरगॉट हर कीज, वो अपनी चाबियां भूल गई, तो इफेक्ट क्या पड़ा, शो शी कुड नॉट एंटर द हाउस, और इसीलिए वो घर में क्या नहीं कर पाई, एंटर ना कर पाई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है, समझ में आया है सर। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन। देन आते हैं आपके सामने कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव में कुछ नहीं, ये जोड़ा पता रखना है, यूं के यूं, ज्यादा डेप्थ में मत जाना, ये जोड़ा पता रख लेना। जैसे बिटवीन और एंड का जोड़ा होता है, एग्जाम आपको बिटवीन फ्रॉम और बिटवीन टू लिखा हुआ मिलेगा, आपको कहना है गलत है सर, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, फ्रॉम और टू का जोड़ा होता है, फ्रॉम और एंड का जोड़ा नहीं होता, इस चीज का पता रखना। जे बार 1 मिनट रुकना है ना। हाँ, ऐसे कैसे, बोथ और एंड का जोड़ा होता है, बोथ फ्रॉम का नहीं होता, और बोथ के साथ एज वेल एज लिखा हुआ मिलता है। ध्यान रखना, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता, बोथ के साथ एंड आता है। आइदर और का जोड़ा होता है, आइदर एंड का नहीं होता, ना इधर नॉर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, वेदर और होता है, नेवर और होता है, नेवर एंड नहीं होता। उसी तरीके से ये देखो, नो सूनर देन, नो सूनर देन का जोड़ा होता है, नो सूनर वैन भी नहीं होता, नो सूनर THEN भी नहीं होता। ये जोड़े यूं के यूं पता रखना, मैं सेंटेंसेस भी बताऊंगा। हार्डली वैन का जोड़ा होता है, हार्डली देन नहीं होता। स्कार्सली वैन होता है, स्कार्सली देन नहीं होता। बेयरली वैन होता है, बेयरली देन नहीं होता। लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं, विल, मे और नॉट नहीं लगाते, इस चीज का पता रखना। ये धाप के इंपॉर्टेंट है।
रादर के साथ देन का जोड़ा होता है, रादर के साथ बट का जोड़ा नहीं होता, अदर के साथ देन होता है, अदर एंड नहीं होता, एल्स के साथ बट होता है, एल्स देन नहीं होता। और ऐसे कैसे एज का जोड़ा होता है, एज और देन का जोड़ा नहीं होता, ये डिग्री में मैंने बताया है। सो एज का जोड़ा होता है, सो देन का जोड़ा नहीं होता, दो और यट का जोड़ा होता है, दो और बट का नहीं होता, ये दोनों धाप के इंपॉर्टेंट है। ऑल दो और यट का जोड़ा होता है, ऑल दो और बट का जोड़ा नहीं होता, टू और टू होता है, सो दैट होता है। ये को रिलेटिव कंजक्शंस है जो जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये को रिलेट करते हैं, साथ में क्या करते हैं, को रिलेट। तो मेरे को दोनों साथ में पता होने चाहिए, वरना मैं गलत कर बैठूंगा। अरे क्या सर आप इनके सेंटेंसेस भी लाएं? बिल्कुल, ये देखो जो मैंने लिखा है उसी तरीके का एक एक सेंटेंस। बिटवीन राम एंड श्याम, तो देखो बिटवीन राम एंड श्याम, द शॉप इज ओपन फ्रॉम और टू 9 AM to 6 PM। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ये देखो जोड़े। आइदर कॉल मी और सेंड मी, आइदर और नाइदर और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जोड़े पता रखने हैं। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं आएगा, वेदर और का जोड़ा होता है, ये पता रखना। ही नेवर लाइज और चीट्स, ना तो झूठ बोलता है नहीं धोखा देता है। नो सूनर के साथ देन का जोड़ा होता है, यहाँ पे वैन लिख के दे देंगे, कहना है गलत है। THEN लिख के दे देंगे, कहना है गलत है। जो मैं बता रहा हूं उसको ऐसे कैसे पता रख लो, जे बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम व्हेन। हार्डली के साथ किसका जोड़ा हो गया, वैन का। ये मैं वापस भी समझाऊंगा, अभी मैं बस जोड़े के सेंस में बता रहा हूं। स्कार्सली के साथ वैन का, बेयरली के साथ वैन का, वर्क हार्ड लेस्ट के साथ शुड का। बहुत प्यारा सेंटेंस है, बहुत प्यारा, आगे आएगा। आई वुड रादर रीड, रादर और देन का, ये तो घोट लो यूं के यूं घोट लो। आई वुड रादर रीड देन वॉच, ध्यान रखना एक तो रादर देन होगा और फिर यहां पे V1 आएगा, ये बिल्कुल सही है। अगर यहां पे मैंने वॉचिंग टीवी कर दिया तो गलत हो जाएगा और एग्जाम में यही दिखेगा। आई वुड रादर रीड देन वॉच टीवी, बिल्कुल सही। आई वुड रादर रीड देन वॉचिंग टीवी गलत होगा, इस चीज का पता रखना। जे बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, ये बात पक्की है सर। ही हैज नो फ्रेंड अदर देन यू, नो फ्रेंड अदर देन का जोड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। नथिंग एल्स का जोड़ा होता है, नथिंग एल्स बट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है ये सब कुछ इसके अंदर है। अब जो मैं चीज बता रहा हूं इधर देखना, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, बोथ एंड। अब आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ मिल रहा है, इधर देखना। कुछ मत, अरे सर ये क्या लिखा हुआ, अरे सर ये क्या, कुछ नहीं सोचना है, लोड मत लो। पहला काम है मुझे जोड़ा देखना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नाइदर का किसके साथ, नॉर के साथ, आइदर का और के साथ, और बोथ का एंड के साथ। दूसरी चीज जो पता रखनी है, सुनना। एग्जाम में जब भी ये सेंटेंस आए तो मुझे ये देखना है इसके साथ में जो वर्ड लिखा हुआ है और इसके साथ में जो वर्ड लिखा हुआ है, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच सेम होने का मतलब है मेरे को नजर इस तरीके से डालनी है। जनरली अगर एरर डिटेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एरर निकालना है, तो मुझे ये मान के चलना है कि बट ऑल्सो के बाद जो दे रखा है वो सही है। मुझे ये मान के चलना है कि बट ऑल्सो के बाद जो दे रखा है वो सही है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे नॉट ओनली के साथ चेक करना है। तो बट ऑल्सो के साथ अगर नाउन और प्रोनाउन दे रखा हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो मुझे देखना है नॉट ओनली के साथ भी, नाइदर के साथ भी, आइदर के साथ भी, बोथ के साथ भी नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। इस चीज का पता रखना। अगर बट ऑल्सो, नॉर, और के साथ एडजेक्टिव दे रखा हो तो इनके साथ में भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव तो सही है। इधर वर्ब है तो वर्ब, प्रेपोजिशन है तो क्या होना चाहिए, प्रेपोजिशन। सर पता ही नहीं चल रहा ये बनते कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं, सुनना। मैंने आप लोगों के सामने लिखा कि मोहन इज इंटेलिजेंट, और फिर मैंने लिखा मोहन इज हार्ड वर्किंग। मोहन इज इंटेलिजेंट भी लिख दिया मैंने, और साथ में मैंने क्या लिख दिया, जल्दी से बता दो, मोहन इज हार्ड वर्किंग। मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन इज हार्ड वर्किंग। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं दोनों को जोड़ूं, मोहन इज इंटेलिजेंट और मोहन इज हार्ड वर्किंग। मैंने इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा। तो एक्चुअली जोड़ने का सेंस क्या रहता है, जो चीजें अलग है ना सर, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, इनमें से एक के आगे आप नॉट ओनली लगा दो, दूसरे के आगे बट ऑल्सो, एक के आगे आइदर लगा दो, दूसरे के आगे और, एक के आगे नाइदर, दूसरे के आगे नॉर। जैसे मैंने बोला नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो मैं क्या लिखूंगा, मोहन इज नॉट ओनली
intelligent but also hardworking. But also हार्ड वर्किंग, इस चीज का पता रखना. यस, मोहन इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ऐसा लिखा हुआ है. इंटेलिजेंट और इधर देखो, बट ऑल्सो के बाद में हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव हो गया, और नॉट ओनली के बाद में इंटेलिजेंट, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव. यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद है वो कि वो नॉट ओनली के बाद होना चाहिए. अगर एग्जाम में ये ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए कि मोहन not only is intelligent but also hard working. अब सर मतलब तो इसका भी हम यही समझेंगे जो ऊपर वाले का, लेकिन ये लिखा हुआ गलत होगा. इस चीज का पता रखना कि मोहन नॉट ओनली इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग. अरे मेरे भाई एक चीज सुनो, यहां पे ये बट ऑल्सो के बाद हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है. हार्ड वर्किंग क्या है, एडजेक्टिव है. तो मैं यहां पे नॉट ओनली के बाद ये इज तो वर्ब हो गई ना सर. तो दोनों पार्ट ऑफ स्पीच जैसे ही अलग अलग हो गए तो ये जो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. छे बार. और यही चीज यहां पे समझाने की कोशिश करी गई है कि इधर देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ एंड, जो भी हो, इधर का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कि वो इधर रहना चाहिए. इधर देखो ना क्या लिखा हुआ है, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो पावरफुल. ये रिच, पावरफुल, एडजेक्टिव. सर एग्जाम में कैसे देंगे, ही नॉट ओनली इज रिच करके दे देंगे, गलत है. यू विल इन्फॉर्म नॉट ओनली मी बट ऑल्सो राहुल. पहला तो जोड़ा पता रखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो. फिर बट ऑल्सो के बाद राहुल एक नाउन है, तो नाउन प्रोनाउन में से कुछ भी हो, और नॉट ओनली के बाद मी जो है ये भी नाउन और प्रोनाउन में से प्रोनाउन है, तो बिल्कुल सही है सर. यू विल नॉट ओनली इन्फॉर्म मी बट ऑल्सो राहुल. देखो बट ऑल्सो के बाद राहुल है, नॉट ओनली इन्फॉर्म तो वर्ब हो गई ना सर. तो आपको नहीं लगता कि इसीलिए ये गलत है, इसीलिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत है. ही बिलीव्स नाइदर इन हार्ड वर्क नॉर इन ऑनेस्टी. अरे सर ये तो हमारे बारे में लिखा हुआ है कि ना तो मेहनत पे विश्वास करते हैं ना ईमानदारी पे. इधर देखो, तो पहली चीज तो ये पता रखो नाइदर नॉर का जोड़ा है सर. दूसरी चीज, नॉर के बाद में ये इन प्रेपोजिशन है, नाइदर के बाद में भी क्या है, प्रेपोजिशन. बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. जे बा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर. अब कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता रखना है. अगर ये पता चल गया हो तो इधर देखो, ये पता चल गया हो तो इधर देखो. 3 स्ट्रक्चर्स है जो आप लोगों को यूं के यूं पता रखना है. एक है, मैंने लिखा आप लोगों के सामने, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बीच में कॉमा लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कि ज्यों ही आपने ये काम किया वैसे के वैसे वो दूसरा काम हुआ. इंस्टेंट एक्शन बोलते हैं. इसी का दूसरा क्या होता है, आप इसी को नो सूनर से स्टार्ट करते हो, नो सूनर से, तो इन्वर्जन होता है. इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट होगा. हमेशा पता रखना पहले डिड आएगा, सीधा सब्जेक्ट आता है तो गलत है. डिड प्लस सब्जेक्ट, और फिर एक चीज ये पता रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा. साथ में कॉमा की जगह पे यहाँ पे THEN जो जोड़ा मैंने बताया था, WHEN हो तो गलत है, THEN हो तो गलत है. जे बात. फिर हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट. चलो सर हमें ये भी पता है. अच्छा सुनो 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 सुनो, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, इसी में एक छोटी सी चीज मुझे और ऐड करनी है, और वो छोटी सी चीज क्या है, वो ये है, यहाँ पे डिड की जगह हेड हो सकता है, V1 की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है 1% केस में. बाकी डिड प्लस V1 ये पता रख लेना, ये दोनों सही है. और इसी को अगर मैं हार्डली स्कार्सली से बोलूं, मैं किससे बोलूं,
हार्डली और स्कार्सली से बोलूँ तो मैंने इसी को शुरू कर दिया हार्डली या फिर स्कार्सली। कुछ मत करना, शुरू में हेड लगा देना। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी इन्वर्जन होगा, पहले हेड लगाना जरूरी है, ये पता रखना। फिर यहाँ पे WHEN आएगा, वैन आएगा, फिर क्या आएगा, वैन आएगा, इस चीज़ का पता रखना। और वापस यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस चीज़ का पता रखना। जैसे ये देखो, ये स्ट्रक्चर्स पक्के पता रखना। एक आधा सवाल दिखेगा, जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, As soon as I stepped out of the house, it started raining। अरे भाई साहब, ज्यों ही मैं घरों बाहर निकलियो, ज्यों ही मैं घरों बाहर निकलियो, मैं बरनो हरू होगो। मेरो कई मतलब होगा सर, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होना शुरू हो गई। तो इधर देखो, as soon as के साथ पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। As soon as I opened the door, ज्यों ही मैं आडो खोलियो, उत्ते ही लारे फोन बाज गो सर। As soon as I opened the door, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पीछे फोन बज गया सर। As soon as she finished her homework, देखो सब्जेक्ट आ रखा है, यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, लेकिन इसी को जब मैं नो सूनर देन से बनाऊंगा, इधर देखो ना, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस, THAN आएगा, THEN नहीं आएगा। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, देन आएगा, देन द फोन रैंग, इस चीज का पता रखना। नो सूनर हैड शी फिनिश्ड, THAN आएगा। अगर यहाँ पे WHEN आ जाए तो आपको क्या कहना होगा, गलत कहना होगा, इस चीज का पता रखना सर। जैसे ये देखो, हार्डली और स्कार्सली से जोड़ रखा, हार्डली और स्कार्सली। पहली चीज ये है कि हेड पहला आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में वैन। हार्डली हेड ही, स्कार्सली हेड वी। मैंने जैसे ही वी हेड कर दिया तो गलत होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये पता रखना। When the car broke down, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये भी पता रखना। अरे भाई साहब, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मुश्किल से वो घर से बाहर निकला था कि बारिश होने लगी। जल्दी 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 जल्दी। ये देखो बता रखा है, लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है, नॉट का यूज नहीं किया जाता, तो ये पता रख लो, ये लेस्ट लिखा हुआ है। इसके बाद का जो सेंटेंस होगा, या तो उसमें लगाओगे सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस V1, या तो क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस V1, या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ लगाना है V1। दोनों सही है, मैं प्रेजेंट सिंपल नहीं कह रहा हूं कहीं पे भी, मैं सिर्फ V1 कह रहा हूं। सर प्रेजेंट सिंपल क्यों नहीं कह रहे हो, सिर्फ V1 क्यों कह रहे हो? अरे प्रेजेंट सिंपल बोल दिया तो यहां पे V1 और S और ES भी हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन मुझे सब्जेक्ट के हिसाब से वक्त नहीं, मेरे को V1 ही लगानी है, या फिर शुड प्लस V1, उसके अलावा सब गलत है। अटी ना जो ड्राइव फास्ट, अरे तेज गाड़ी चलाओ, इससे पहले कि लेस्ट का मतलब क्या होता है, इनू पहले कि यूं हो जा, इससे पहले कि हम लेट हो जाएं फटाफट गाड़ी चलाओ। नेक्स्ट का, शी इज वर्किंग हार्ड लेस्ट शी शुड फेल द एग्जाम, अरे वो मेहनत कर रही है, इससे पहले कि वो एग्जाम में क्या हो जाए, फेल। शी इज वर्किंग हार्ड लेस्ट शी फेल द एग्जाम, ध्यान रखना, फेल्स या तो शुड फेल होगा या सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फेल होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। अब एक और टाइप के कंजक्शन है, उसको मैं बोलता हूं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सुनना, कंजक्शंस मैंने आप लोगों को ये बताया है जिसका काम होता है क्लॉजेस को जोड़ना। इधर देखो, एक क्लॉज 1 हो गया, एक क्लॉज 2 हो गया। जो क्लॉजेस को जोड़ता है, जो जनरल सेंस में क्लॉजेस को जोड़ता है, दैट इज द कंजक्शन। तो ये देखो, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो क्लॉज 1 को जोड़ा, क्लॉज 2 को जोड़ा। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन की एक विशेषता ये होती है कि इसको मैं शुरू में भी लगा सकता हूं। जैसे ही मैंने सबऑर्डिनेट कंजक्शन को शुरू में लगाया, ये वाला क्लॉज जिसके साथ लगाया वो साथ में आ जाएगा, ये क्लॉज 2, और ये वाला क्या हो गया, क्लॉज 1। सर कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो फैन बॉयज वाले थे, उसमें मैंने खास तौर से बताया था, वो सिर्फ सेंटेंस के बीच में आ सकते हैं, सेंटेंस के बीच, शुरू में नहीं आ सकते। ये बीच में भी आ सकते हैं, शुरू में भी। इधर देखना, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने बताया होगा, आई विल स्लैप हिम, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा, इफ ही कम्स हियर, अगर वो अटे आएगा, अगर वो यहां पे आएगा तो मैं उसे क्या करूंगा, थप्पड़ मारूंगा। ये इफ देखो बीच में आ रखा है, कंजक्शन तो है ना सर, इसको मैं शुरू में भी लगा सकता हूं, शुरू में लगाऊंगा तो ये पूरा सेंटेंस यहां आ जाएगा, इफ ही कम्स हियर आई विल स्लैप हिम, अगर वो यहां आएगा तो मैं उसे क्या करूंगा, थप्पड़ मारूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर, 100% पता चला। और इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और वो एग्जाम्पल्स ये है, इधर देखो,
ऑल दो और दो, इधर देखना, पहली दो चीजें पता रखनी है आप लोगों को ऑल दो और दो में सर। एक मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा ऑल दो, एक और मैंने क्या लिखा आप लोगों के सामने दो। इसके साथ में भी ये क्लॉज है सर। एक दो चीजें क्या क्या पता रखनी है। एक तो बीच में या तो यट लगाओगे, बट पक्का नहीं लगाना है। कॉमा लगा सकते हो, कॉमा से काम फिर भी चल जाएगा, यट लगा सकते हो, बट तो पक्का गलत है। दूसरी चीज आपको इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या? कॉन्ट्रास्ट का रिलेशन है सर। कौन सा रिलेशन है? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब समझ गए, हालांकि उसने मेहनत करी भाई साहब, हालांकि उसने मेहनत करी फिर भी फेल हो गया। हालांकि वो मेरा भाई है, मैं उसकी मदद नहीं करता। तो भाई है, मदद नहीं करता, मेहनत करी, फेल हो गया, ये कॉन्ट्रास्टिंग इमोशन है। जब इस तरीके से हो तो इससे पहले मुझे ऑल दो और दो लगाना है और इससे पहले मुझे यट लगाना है। इधर देखो ना, ऑल दो ही इज पुअर, ऑल दो ही इज पुअर। अरे भाई साहब, वो जो आदमी है वो गरीब है, यट ही इज ऑनेस्ट। गरीब है लेकिन फिर भी क्या है? ऑनेस्ट है। बट नहीं लगाना है। दो शी वॉज टायर्ड, अरे था क्यों होती भाई साहब। यट शी कंप्लीटेड हर वर्क, लेकिन फिर भी उसने अपने काम को क्या किया? पूरा किया। थकी भी थी तो नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन किया तो कंप्लीटेड। दो द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट, अरे भाई साहब एग्जाम डिफिकल्ट था, यट मैनी स्टूडेंट्स पास, अरे मैनी स्टूडेंट्स पास्ड। अरे भाई साहब अगर एग्जाम डिफिकल्ट था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पास नहीं होने चाहिए थे ना, हो गए फिर भी। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं सर। हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्या है, इधर देखना। एक कंडीशनल कंजक्शंस है, ये सारे के सारे कौन से कंजक्शंस है? कंडीशनल कंजक्शंस। पूरा माथा यहीं रखना सर। और सबका मतलब होता है इफ, वेदर, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, इन केस, एज लॉन्ग एज, सपोज, सपोजिंग। इन सब का मतलब अगर तुम मेरे से पूछो तो सबका मतलब होता है यदि। यदि और अगर बोलना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? आपके सामने लिखा हुआ है यदि और अगर। इस चीज का पता रखना। क्या लिखा हुआ है? यदि और अगर लिखा हुआ है। सुनना सर, यदि और अगर, जबकि अनलेस है वो लिखा हुआ है यदि नहीं। यदि नहीं, बस एक चीज का पता रख लो। इनके साथ में जो क्लॉज आ रखा है, इनके साथ में, भले ये शुरू में आ रखा हो, बीच में आ रखा हो, जब शुरू में आएगा तो ये पूरा आगे आएगा, ये वाला पीछे की तरफ चला जाएगा। जो मेन क्लॉज है वो क्लॉज है जिसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है। जिसके पहले कंजक्शन है वो कंडीशनल क्लॉज है। मेन रूप से आपको चीज ये पता रखनी है कि कंडीशनल क्लॉज के बाद में ये जो वर्ब आती है, यहां मुझे मोडाल नहीं दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए? मोडाल। मोडाल नहीं आना चाहिए, इस चीज का पता रखना। इसमें मोडाल आएगा, इसमें मोडाल आ सकता है। मोडाल आएगा, मोडाल आ सकता है। मोटा मोटा बस ये पता रख लो, इस चीज का पता रखना। और जिस क्लॉज में, जिस क्लॉज के साथ कंडीशनल कंजक्शन लगा हुआ है वो कंडीशनल क्लॉज है, दूसरा मेन क्लॉज है। अब मुझे एक चीज तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है कि अनलेस का मतलब ऑलरेडी नहीं होता है। अनलेस का मतलब पहले से क्या होता है? नहीं होता है। तो अनलेस के जस्ट बाद में मुझे नेगेटिव क्लॉज नहीं दिखना चाहिए। अनलेस के जस्ट बाद में मुझे पॉजिटिव क्लॉज दिखना चाहिए। और दूसरा जो क्लॉज है वो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनलेस के जस्ट बाद मुझे नॉट नहीं दिखना चाहिए। इधर देखो, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। तो यहां तो नॉट ठीक है, यहां पे अगर डू नॉट वर्क हार्ड हो गया तो गलत होगा, क्योंकि अनलेस के अंदर पहले से नॉट है। सर आई वॉन्ट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। अनलेस यू कम विथ मी, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा भाई। तो यहां पे अगर नॉट लगा के दे दिया तो अरे सर अनलेस के साथ पहले से नॉट होता है तो मुझे नॉट लगा के दे दे तो मुझे क्या कहना है? गलत है सर। और ऐसा कैसा? अनटिल के साथ है। अनटिल का मतलब होता है जब तक और जब तक नहीं। अनटिल का मतलब क्या होता है? जब तक और जब तक नहीं। तो इस चीज का पता रखना, इस चीज का। अनटिल के साथ नेगेटिव क्लॉज नहीं आएगा, अनटिल के साथ पॉजिटिव क्लॉज, दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो। वेट हियर, टिल और अनटिल, यहां पे इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। आप टिल भी लगा सकते हो, अनटिल भी लगा सकते हो।
लेकिन नॉट दे रखा है, इस चीज का पता रखना, तब सिर्फ और सिर्फ टिल लगाना है। आई विल वेट हियर अंटिल यू रिटर्न, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। अगर यहाँ पे आ गया डू नॉट रिटर्न तो गलत होगा, इस चीज का पता रखना। अंटिल के जस्ट बाद वाले क्लॉज में मुझे क्या नहीं मिलना चाहिए, मुझे नॉट नहीं मिलना चाहिए। जे बा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इन सब की प्रैक्टिस करवाऊंगा सर, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस इन थ्योरी की क्लासेस को बार बार देखते रहो, रिवाइज करते रहो। नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, बुक में से देखते रहो, ऐसे करके बुक में से पढ़ते रहो। ई बुक मैंने ऐप के ऊपर डाल रखी है, वहां से करते रहो। टेस्ट अपलोड हो रहे हैं ऐप के ऊपर, वहां से टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहो। ये सारी चीजें जब आप करोगे, और साथ में मैं एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर इतना करोगे तो एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए सर, उसके पूरे चांसेस हैं। एक और चीज जो आप लोगों को पता रखनी है, और वो ये रखनी है, आस्क्ड के साथ, ये जो आस्क्ड लिखा हुआ है ना, इसके साथ आप इफ लगा सकते हो, आप वेदर लगा सकते हो, आप क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हो, ये तीनों चीजें सही है। बट आप दैट नहीं लगा सकते, ये रिपोर्टेड स्पीच में बता रखा होगा मैंने। और दूसरी चीज है कि वापस सब्जेक्ट आना चाहिए। इधर देखो, ही आस्क्ड मी, दैट गलत होगा, दैट गलत होगा, दैट गलत होगा। आस्क्ड का मतलब पूछना होता है, और उसके साथ मुझे क्या नहीं लगाना होता, दैट नहीं लगाना होता। इस चीज का पता रखना। जे बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द रीजन वाई, द रीजन वाई, इसके साथ बिकॉज लगा हुआ हो तो गलत है, ड्यू टू लगा हुआ हो तो गलत है। मुझे इसके साथ क्या लगाना होता है, दैट लगाना होता है। सर एग्जाम्पल देके बताओ, द रीजन वाई ही फेल्ड, अरे वो कारण क्या था कि वो फेल हो गया, इज बिकॉज गलत है, इज दैट सही होगा। द रीजन वाई शी सक्सीडेड, वो सफल हुई, इज दैट, ये दैट लगेगा। यहाँ बिकॉज और ड्यू टू लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज का पता रखना, इस चीज का। अब मैंने आप लोगों को ये फर्क बताया था, डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन और कंजक्शन। प्रेपोजिशन अपने साथ में या तो नाउन लेता है, या ऑब्जेक्टिव केस लेता है, या पॉजिटिव केस प्लस नाउन लेता है, और या फिर लेता है सर V1 प्लस ING। कंजक्शन अपने साथ में पूरा के पूरा क्लॉज लेता है। कंजक्शन अपने साथ में पूरा के पूरा क्या लेता है, क्लॉज लेता है। इस चीज का पता रखना। ये देखो, मोदी जी हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1980s। अरे भाई साहब, मोदी जी, मैंने, अगर तुम में से कोई आरएस का एग्जाम देने वाला है तो आरएस के अंदर इस बार एक नया टॉपिक ऐड किया है, वर्ड्स विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द एक ही है लेकिन उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है। जैसे यहां पे तुम लोग सिंस देखोगे, सिंस, मोदी जी हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1980, तो मोदी जी 1980 से मेहनत किए जा रहे हैं भाई साहब। तो यहाँ पे 1980 सिर्फ नाउन है सर, तो सिंस यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया। मोदी जी कैन डू एनीथिंग फॉर मेलोनी, वाओ, मोदी जी मेलोनी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फॉर के बाद में सिर्फ नाउन आ रखा है, तो ये प्रेपोजिशन है सर। सिंस मोदी जी इज द PM ऑफ इंडिया वी शुड रेस्पेक्ट हिम, यहाँ पे सिंस सिर्फ मोदी जी के साथ नहीं आ रखा, पूरे सेंटेंस के साथ आ रखा है। यहाँ पे सिंस का मतलब है क्योंकि, यहाँ पे सेंस का मतलब है क्योंकि मोदी जी देश के PM है तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कंजक्शन है, इस चीज़ का पता रखना। इट इज़ वेरी हॉट फॉर इट इज़ जुलाई, बहुत गर्मी है भाई साहब, क्योंकि कौन सा महीना है, जुलाई रो महीना है, तो इट इज़ जुलाई, तो ये भी कंजक्शन है सर। आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज ऑफ द रेन, सिर्फ नाउन दे रखा है तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होगा। ये देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है सर, बिकॉज है, सिंस है, एज है, ये जो तीनों के तीनों लिखे हैं, बिकॉज, सिंस और एज, इनका मतलब क्योंकि है, ये कंजक्शन है सर। जबकि लिखा हुआ बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, चारों का मतलब है के कारण, और के कारण के सेंस में ये क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। सर मैं कहाँ पे कौन सा लगाऊंगा, इन दोनों को देखो। आई स्टेड होम, खाली जगह, आई वॉज फीलिंग सिक। आपको नहीं लग रहा कि ये वाला क्लॉज है सर? अगर ये वाला क्लॉज है तो मुझे कंजक्शन लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बिकॉज लगाया। आई स्टेड होम बिकॉज ऑफ माई सिकनेस, मैं घर पे ठहरा हुआ रहा, किसके कारण घर पे ठहरा हुआ रहा, मेरी सिकनेस के कारण। तो ये जो लिखा हुआ है ये प्रेपोजिशन होगा, क्योंकि ये माई सिकनेस, पॉजिटिव केस प्लस नाउन दे रखा है। ये कनेक्टिव सीट है सर, ये भी कनेक्ट कर रहा है, ये भी कनेक्ट कर रहा है, लेकिन कौन सा किसको कनेक्ट कर रहा है ये पता रखना। छे बात। इधर देखो, ये बहुत सारे प्रेपोजिशन और कंजक्शन, ये कनेक्टिव सीट है। यहाँ पे सिंस, बिकॉज और एज जो काम करते हैं वो बिकॉज ऑफ करता है। यहाँ पे इन केस जो काम करते हैं वो इन केस ऑफ करता है। दो काम करता है जो डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ करते हैं। अनलेस जो काम करता है, यहाँ पे ये काम कौन करता है, विदाउट। सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखो ना, ये देखो, दोनों का मतलब वो के वो है। दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर गए।
डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट, बारिश के बावजूद हम बाहर गए। दोनों का मतलब वो के वो है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये भी कनेक्टिव है, ये भी कनेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन से जोड़ रखा है, ये मैंने कंजक्शन से जोड़ रखा है। सर आप मेरे को दोनों क्यों बता रहे हो? दोनों इसलिए बता रहे हो क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर हमें अर्थ नहीं पता हुआ तो हमसे नहीं होगा। सर मैं बता रहा हूं, एग्जाम में आपको यहां पे खाली जगह में, यहां पे खाली जगह में आपको दो भी दिखेगा, डिस्पाइट भी दिखेगा, नीचे ऑप्शन में ये दोनों दिखेंगे। और मतलब तो इन दोनों का इसी तरीके से होता है, कॉन्ट्रास्ट को बताता है, डिस्पाइट भी कॉन्ट्रास्ट को बताता है, दो भी कॉन्ट्रास्ट को बताता है। तो सर मने और ठा होना चाहिए, मेरे को ये तो पता होना चाहिए यहां पे मैं प्रेपोजिशन लगाऊं या कंजक्शन लगाऊं। अरे सर साथ में क्लॉज आ रखा है तो मेरे को कंजक्शन लगाना पड़ेगा। फिर मुझे ये पता है कि कंजक्शन तो दो होता है, कंजक्शन डिस्पाइट नहीं होता। तो પછી मैं दो लगाऊं ला इन चीज थे ध्यान रखજો। जे बात पता चल रहा होगा, यू कैन नॉट गो इनसाइड अनलेस यू हैव अ टिकट। अगर टिकट नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते भाई साहब, कंजक्शन है। यू कैन नॉट गो इनसाइड विथआउट टिकट, टिकट के बिना अंदर नहीं जा सकते, वही बात है। एक बार विथआउट से जोड़ रखा है, एक बार अनलेस से। अंडरस्टैंडिंग के बगैर ये सवाल नहीं होना है, ध्यान रखना। आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे छोटे मोटे रूल सवाल नहीं पूछना रहा है, सेंटेंस की समझ होनी जरूरी है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। जे बात नेक्स्ट जो मुझे इसी में बताना है, कनेक्टिव्स में जो लिंकिंग वर्ड्स जो एडवर्ब्स मैंने आप लोगों को बोला था। अब आपके सामने क्या हो, लिंकिंग वर्ड्स में कुछ भी नहीं है, दो अलग अलग सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। एक मिनट, यस, दो अलग अलग सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। अब आपको इनका रिलेशन बताना है, क्योंकि एडवर्ब जो होती है वो सेंटेंस की भी विशेषता बताती है। इधर देखना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और यहां पे भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब कौन सी एडवर्ब क्या रिलेशन बताती है, हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। इधर देखना, अब इन दोनों के बीच का क्या क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उस एडवर्ब का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? एडवर्ब का यूज करूंगा। इसी जस्ट लाइक कंजक्शन जैसे काम करते हैं, जब एडवर्ब कंजक्शन के जैसे काम करनी शुरू कर जाए तो उसी को मैं लिंकिंग वर्ड्स बोल देता हूं। जब लिंक करने का काम करना शुरू कर दे तो वो कनेक्टिव से, यहाँ पे ये किसका काम कर रही है? कनेक्टिव का काम कर रही है। सर रिलेशन कैसे, रिलेशन कैसे? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे जैसे सो वर्ड होता है ना, जैसे कनेक्टिव में मैंने आप लोगों को सो वर्ड करके बताया। सो का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब क्या होता है सर? इसलिए। अब सो के जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे देयरफॉर होता है, दैट इज वाई होता है, उनका मतलब भी वही होता है, लेकिन वो एज एन एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं, वो एज ए लिंकिंग वर्ड के रूप में यूज होते हैं। जो काम सो करता है वो के वो काम देयरफॉर करता है। जैसे सो क्या करता है कि इधर का जो क्लॉज है मैंने अभी बताया था, और इधर का जो क्लॉज है जब इफेक्ट बताए, जब इसका इफेक्ट सेकंड वाले पे बताए तो मुझे बीच में सो लगाना होता है। तो सो की जगह मैं देयरफॉर भी लगा सकता हूं। जब इफेक्ट की बात करें तो मैं सो की जगह और क्या लगा सकता हूं सर? देयरफॉर भी लगा सकता हूं, बट देयरफॉर को मैं एज ए लिंकिंग वर्ड बोलूंगा, इसी को मैं एज एन एडवर्ब बोलूंगा। इसको समझना, जैसे मैंने बोला ही इज वर्किंग हार्ड, और ही कैन नॉट कम, he is working hard, so he will not meet you। मतलब उसके पास टाइम नहीं है, so he does not have time to meet you, he does not have time to meet you। अरे भाई साहब वो मेहनत कर रहा है और इसीलिए उसके पास समय नहीं है। उसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है उसके पास समय नहीं है आपसे मिलने का। मैं देयरफॉर भी लगा सकता हूं जब ऐसे इफेक्ट की बात हो, तो इस चीज को समझना है। तो ये लिंकिंग वर्ड्स है। और सबसे पहले जो कनेक्टर्स है जो आप लोगों के सामने लिखे हुए, वो लिखा हुआ है एडिशन कनेक्टर्स। क्या लिखा हुआ है? एडिशन कनेक्टर्स। अरे सर एडिशन कनेक्टर्स होते क्या है? आप तो हमें ये बताओ। एडिशन कनेक्टर ये होता है कि इधर का जो क्लॉज 1 है इसमें, और दूसरे नंबर पे जो क्लॉज 2 है, जब मैं इसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन क्या करी जा रही है? कुछ ऐड करी जा रही है। अरे भाई साहब सिर्फ इतना काम नहीं किया, ये काम भी किया है, ये भी किया, ये भी किया। जब ऐड कर रहा हूं तब जनरली मैं ये कंजक्शंस लगाता हूं। मैं ऑल्सो लगाता हूं, मैं मोर ओवर लगाता हूं, मैं इन एडिशन लगाता हूं, मैं फर्दर मोर लगाता हूं, मैं एज वेल एज लगाता हूं, और इनका मीनिंग आप लोगों के सामने दे रखा है। जैसे इधर देखो क्या लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ, ही इज स्मार्ट ऑल्सो ही इज फनी। अरे भाई साहब स्मार्ट है, इसमें मैंने एक और चीज जोड़ दी, अरे वो फनी भी है। शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। मोर ओवर शी प्लेज गिटार, अच्छा तो गाती ही है। अरे भाई साहब गिटार भी बजावे और वो भी बहुत हकरो बजावे, और ध्यान राख जो थे, तो ये इंफॉर्मेशन ऐड करी जा रही है। वी वेंट टू जयपुर, वो हम जयपुर गए। इन एडिशन वी विजिटेड जोधपुर, जयपुर तो गया ही जा, पर हाथ आते में जोधपुर भी गया, अपना जोधपुर भी घूम लिया। तो ये देखो इन एडिशन ही इज हार्ड वर्किंग, अरे मेहनती है। फर्दर मोर बड़े कई ले, वो ईमानदार भी है। ऐड करी जा रही है इंफॉर्मेशन, तो मुझे इनका यूज करना होता है। सेकंड नंबर पे ये देखो कॉन्ट्रास्ट, जो काम बट और यट करते थे, बट और यट के जैसे कि जैसे ये भी काम करते हैं। जब देखो कॉन्ट्रास्ट की बात हो, अपोजिशन कनेक्टर्स, ये कनेक्टर्स किसी वाक्य में को मैं उल्टा अर्थ देना हो, विरोध बताना हो, चौंकाने वाला अंतर दिखाना हो, तब प्रयोग करते हैं। इनका काम ये बताना होता है कि दो विचार या कथन आपस में विपरीत या अलग है, जैसे हाउएवर, नेवरदलेस, यट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, वेयर एज, डिस्पाइट, ये जो लिखा हुआ है ये सारे कनेक्टर्स ऐसे हैं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ही स्टडीड हार्ड, अरे भाई साहब मेहनत करी है, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। सर मैं यट लगा सकता हूं, लगा सकते हैं, यही तो पता होने चाहिए कि ये भी यूज होते हैं। ही इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। नेवरदलेस दे प्ले क्रिकेट, बारिश हो रही थी तो क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वो क्रिकेट खेले। फिर भी शी इज रिच यट शी इज अनहैप्पी, ये हो गया। ही शेड ही वॉज टायर्ड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अरे उसने कहा वो थका हुआ था, लेकिन इसके विपरीत ही केप्ट वर्किंग, वो क्या करता रहा सर, काम करता रहा। ये ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं उम्मीद कर रहा हूं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉज एंड रीजन कनेक्टर, कॉज एंड रीजन के कनेक्टर कौन कौन से होते हैं, ये कनेक्टर क्या करते हैं, पीछे की वजह बताते हैं। जैसे मैंने कहा ना ये क्लॉज 1 है, इसका कारण क्या है भाई साहब, ये काम होने का कारण जब इसमें दे रखा हो, क्लॉज 2 में दे रखा हो कि ये काम क्यों हुआ, क्योंकि, तो बीच में ये बिकॉज, सिंस, एज, हम इनका यूज करते हैं। ये लिखा हुआ ना बिकॉज, सिंस है, एज है, ओइंग टू है, ड्यू टू है, इन व्यू ऑफ है, इन व्यू ऑफ, ये पता रखना। यहां पे ये सब शामिल हो गए हैं सर, कनेक्ट कंजक्शंस भी शामिल है, प्रीपोजिशंस भी शामिल हो गए। ही स्टेड होम, वो घर पे ठहरा हुआ रहा, क्यों, क्योंकि वो क्या था, सिक था। सिंस इट वॉज लेट वी लेफ्ट, हम जल्दी चले गए, क्यों जल्दी चले गए, क्योंकि लेट हो चुका था। एज इट वॉज रेनिंग द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच क्यों कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि भाई साहब मे भर रही हो तो, क्योंकि बारिश हो रही थी। दोनों के बीच के रिलेशन को देखना है और उसके हिसाब से मुझे कंजक्शन लगाना है या लिंकिंग वर्ड लगानी है। इधर देखना ये क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट और इफेक्ट कनेक्टर्स, रिजल्ट और इफेक्ट दिखाने वाले कनेक्टर्स इज रिजल्ट और इफेक्ट। सो हो गया, देयरफॉर हो गया, दस हो गया, हैंस हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया, एज अ रिजल्ट हो गया, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ, फिर परिणाम स्वरूप ऐसा और हुआ, तो मतलब उसका रिजल्ट हो गया ना सर। ये देखो ही वॉज इल, बीमार था, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट ये पड़ा कि स्टेड होम, वो बेचारा घर पे ठहरा हुआ रहा। इट रेन्ड हैवीली, अणुती बारिश हो रही थी, और प्रभाव क्या पड़ा, द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच को क्या कर दिया गया, कैंसल्ड कर दिया गया। इस चीज का पता रखना। रोड्स वर ब्लॉक्ड, रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया, परिणाम क्या हुआ, वी कुड नॉट ट्रैवल, हम ट्रैवल नहीं कर पाए। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत करी, हैंस, परिणाम क्या हुआ, वह सफल हो गया सर, सफल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जैसे पर्पस कनेक्टर्स लिखे मैं, पर्पस कनेक्टर्स क्या हो गया, ताकि बोलते हैं, इन ऑर्डर टू, सो दैट, फॉर द पर्पस और विथ व्यू टू, टू, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य। इधर देखो ही जॉइंड वर्कशॉप, उसने वर्कशॉप को ज्वाइन करी। अरे भाई साहब वर्कशॉप को क्यों ज्वाइन करी, तो क्यों का जवाब, इन ऑर्डर टू इंप्रूव स्किल्स, ताकि वो स्किल्स को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। बस ये पता रखना, इन ऑर्डर टू के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। ही स्पोक लाउडली, वो जोर से बोला, सो दैट कंजक्शन है, तो पूरा एक क्लॉज आएगा, पूरा के पूरा एक क्या आएगा, क्लॉज। ऑल कुड हियर, ऐसा लिखा हुआ है। लॉज वर मेड फॉर द पर्पज और कर्बिंग करप्शन, किस लिए लॉज बनाए गए, ताकि करप्शन को कर्ब किया जा सके। कर्ब करने का मतलब क्या होता है, रोकना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जितने यहां पे दे रखे हैं, जैसे ये देखो
सीक्वेंस के कनेक्टर्स दे रखे हैं, सीक्वेंस के कि पहले कौन सा काम हुआ, दूसरे नंबर पे कौन सा, फर्स्टली, सेकेंडली, देन, आफ्टरवर्ड्स, फाइनली, सब्सिक्वेंटली, पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, तीसरे बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, तो उसके सीक्वेंस के रूप में लगाना। तो ये सारे के सारे कनेक्टर्स है। इधर देखो, फर्स्टली वी डिस्कस्ड द प्लान, सबसे पहले हमने प्लान को डिस्कस किया। सेकेंडली वी प्रिपेयर्ड द डॉक्यूमेंट्स, और फिर हमने किसको प्रिपेयर किया, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। वी मेट द मैनेजर, हम मैनेजर से मिले, ऑब्वियस ही बात है। फिर वी विजिटेड द ऑफिस, फिर हमने क्या घूमा सर, ऑफिस घूमा। इस चीज का पता रखना है। यहां तक आप लोगों के सामने मैंने जितना बताया, ये सारे के सारे कनेक्टिव्स है सर, सारे के सारे क्या हैं, कनेक्टिव्स है। यहां पे मैंने जितना समझाया वो सब के सब आपको इस बजरंग बाण के अंदर यूं के यूं लिखा हुआ मिलेगा। तो आप नोट्स ना बनाए, तब यहां से भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप जो ऐसे क्लासें देख रहे हैं उसके साथ आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी है। वैसे मैं आपके अलग से एमसीक्यू और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, वरना मैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं एलडीसी वालों को जो बुक में से जो भी एमसीक्यूज दे रखे हैं, जो एमसीक्यूज नहीं पीवाईक्यूज दे रखे हैं, उनकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, वरना आपको अलग से मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज ग्रामर के सारे के सारे टॉपिक खत्म हुए हैं। अगर आपने शुरू से लेकर यहाँ तक की सारी क्लासें देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको। आप पीवाईक्यूज को जब देखते हो तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ यार क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं। एक क्लास के अंदर मैंने एक टॉपिक को खत्म किया है सर, और आप देखोगे कि मैंने हर टॉपिक में से 90% 80% चीज़ों को इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने शॉर्ट में टॉपिक्स को खत्म किया है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है सर, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहेगा, बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं होंगे। मैं एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, कुछ एक सवाल जो ऐप के ऊपर एक इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स ला रखा है, जिसके अंदर मैं शुरू से लेकर पूरा के पूरा पढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न है सर कि किसी भी तरीके का सवाल हो तो मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग को इस तरीके से डेवलप करना है, इस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को, कि आपको समझ में आ जाए कि भाई साहब सवाल पूछा कहाँ से गया है। वही सारी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि ऐप के ऊपर एक अलग से फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लॉन्च कर दो। मुझे ऐसा लगा कि उस कोर्स में भी, उसी कोर्स को मैं यूट्यूब के ऊपर आप सभी लोगों को फ्री में पढ़ा सकता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो ये जो मैंने ग्रामर की जितनी चीज़ें पढ़ाई है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को एक एक चीज़ पता चली होगी, समझ में आई होगी। वरना जो ये सबसे नीचे की तरफ नंबर दे रखे होंगे इसमें 952925, आप इस पर अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो वो डाउट्स भी आप इसके ऊपर पूछ सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आंसर करूंगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जहां पे भी रहें आनंद में रहें। थैंक यू सो मच। जय बजरंगबली।